फर्स्ट क्वेश्चन, साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में फर्टिलाइजेशन का साइट्स कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है ओवरी, तो ओवरी से एग्स रिलीज होता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। एंड सेकेंड है सर्विक्स, सर्विक्स को हम जंक्शन बोलते हैं यूट्रस एंड वजाइना के बीच का, तो इधर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है यूट्रस, यूट्रस में तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट्स अटैच होता है और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लास्ट है फैलोपियन ट्यूब, यह एक ट्यूब है जो ओवरी एंड यूट्रस के बीच में है, तो ओवरी से एग रिलीज होता है, वजाइना एंड यूट्रस से होते हुए स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में आता है और एग से बाइंड होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसका आंसर है फोर्थ फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है इंडोमेट्रियम आफ्टर कॉन्सेप्शन इज नोन एज, जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम लेयर है उसको कॉन्सेप्शन के बाद क्या कहा जाता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पेरीमेट्रियम, तो जो पेरीमेट्रियम है ये यूट्रस लेयर का आउटर मोस्ट लेयर है। एंड सेकेंड मायोमेट्रियम, ये यूट्रस का मिडिल मोस्ट लेयर है। एंड लास्ट है प्रोमेट्रियम, तो प्रोमेट्रियम एक टैबलेट है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट भी बोलते हैं, तो ये तीनों इसका आंसर नहीं होगा। तो बचा है थर्ड डेसिडुआ, कॉन्सेप्शन के बाद इंडोमेट्रियम लेयर को डेसिडुआ बोलते हैं, तो इसका आंसर है थर्ड डेसिडुआ। आफ्टर ओवुलेशन कार्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड इन द ओवरी रिलीज, ओवुलेशन के बाद ओवरी में जो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन है वह क्या रिलीज करता है? फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरॉन, तो जो टेस्टोस्टेरॉन है ये मेल हार्मोन है जो टेस्टिस से रिलीज होता है। एंड जो सेकेंड है एल्डोस्टेरॉन, ये एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है जो हमारी बॉडी की फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। एंड लास्ट है एस्ट्रोजन, जो ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ब्लीडिंग फेज और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग फेज में, फॉलिकुलर फेज में भी हेल्प करता है, तो ये इसका आंसर है नहीं, ये ओवुलेटरी फेज में कोई हेल्प नहीं करता। कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन ओवुलेटरी फेज में ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड है। ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ मिटल स्पर्श इंडिकेट्स, तो जो मिटल स्पर्श है ये क्या इंडिकेट करता है? मिटल स्पर्श यह एक वन साइड लोअर एब्डोमेन पेन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन एक साइकिल है, इसी साइकिल के किसी फेज से रिलेटेड है। एंड थर्ड है इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट का फॉर्मेशन करके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। लास्ट है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन हम उसे कहते हैं जहाँ पे मैच्योर ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। मिटल स्पर्श एक पेन है जो ओवुलेशन के टाइम होता है, तो इसका आंसर है ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटस फॉर्म्स फ्रॉम, मीन्स फीटस कहाँ से फॉर्म होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मारुला, मारुला में 16 सेल डिवीज़न होता है जो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। एंड सेकेंड है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट भी मारुला की तरह ही होता है, बट मारुला में बस सेल डिवीज़न होता है और ब्लास्टोसिस्ट में सेल डिवीज़न के साथ साथ म्यूकस भी फील होता है, मीन्स फ्लूइड फील होता है। तो मारुला एंड ब्लास्टोसिस्ट अभी फैलोपियन ट्यूब तक ही हैं, तो ये फीटस का फॉर्म कर नहीं पाएंगे। एंड ये लास्ट है सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट, जो सिनसीटियो ट्रोफोब्लास्ट है ये प्लेसेंटा का आउटर मोस्ट लेयर है जो विलाई का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी फीटस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर है इनर सेल मास। तो जो इनर सेल मास है वो ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट हैं, एक आउटर सेल मास और एक इनर सेल मास। जो आउटर सेल मास है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है एंड जो इनर सेल मास है वो फीटस को फॉर्म करता है, इसलिए इसका आंसर है थर्ड इनर सेल मास।